महाराज, मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकती। भला अंडे खाकर मेरा पेट थोड़ी भरेगा। मैं तो रास्ते में जा रही थी तो ये गधा मेरे सुंदर रूप को देखकर मेरे पीछे पड़ गया। मुझे झाड़ियों में जबरदस्ती ले गया और मेरी इज्जत लूटने की कोशिश करने लगा था। मैं किसी तरह से जान बचाकर वहां से भाग गई और घर में छुप गई। अब आप ही बताइए महाराज, मैं क्या अंडे चुराती थी? मुझे बचा लो महाराज, मुझे भी झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। गधे मेरे भाई, क्या तुम मेरी सहायता कर सकते हो? मुझे पक्षियों की सभा में जाना है। क्या तुम मेरे अंडों की देखभाल करोगे? लाली बहन, मेरा अंडा घोंसले में नहीं है। क्या तुम मेरा अंडा ढूंढ सकती हो? हाँ चिड़िया बहन, तुम्हारे खोए हुए अंडों का राज मैं जरूर पता कर लूंगी, लेकिन इसके लिए तुम्हें 2 बोरियां अनाज लानी होंगी। मगर ये बहुत ज्यादा है बहन, मैं भला इतना सारा अनाज कहाँ से लाऊंगी? देखो बहन, मुझे कुछ नहीं पता। अगर तुम्हें अंडों का राज जानना है तो अनाज की बोरियां लानी ही पड़ेंगी। चिड़िया किसी तरह अनाज लेकर आती है। ये लो बहन, मैंने बड़ी मुश्किल ये आपने लिए रखा अनाज तुमको लाकर दे दिया है। अब तो बताओ मेरे अंडे कहाँ हैं? उनमें से बच्चे निकलने वाले हैं। ओ चिड़िया बहन, वो अंडे तो बाज खा गई थी। मुझे मौके पर उसके पंख भी मिले हैं। शायद मेरे आने से पहले ही खाकर उड़ गई होगी। अरे लाली बहन, जब तुम्हें पता था मेरा अंडे बाज ने खा लिया है तो उसी समय बता देते तो इतनी मेहनत न करनी पड़ती। अब मेरे बच्चे भी इस दुनिया में नहीं रहे। हे भगवान, ये क्या हुआ है मेरे साथ? लाली लोमड़ी बहुत ही शातिर और धूर्त थी। उसे इस बात का बहुत गुरूर था कि उसके मुकाबले जंगल में कोई और बुद्धिमान नहीं है। एक दिन कहीं से उसी जंगल में एक गधा आया और चिड़िया से बोला, नमस्कार बहन, मैं इस जंगल में नया हूँ, इसीलिए मुझे कोई जानता भी नहीं और ना ही कभी तक मेरे पास कोई घर। क्या मैं यहाँ इस पेड़ के नीचे अपना बसेरा बना सकता हूँ? हाँ भाई, तुम इस पेड़ के नीचे रह सकते हो। ऐसे भी मेहमानों का स्वागत करना हमारी परंपरा है। मेरे इस पेड़ के नीचे बहुत सारी जगह है, तुम आराम से रह सकते हो। एक दिन गधे ने 2 चिड़ियों को आपस में बहस करते देखा तो गधा बोला, ये आपस में इतनी लड़ क्यों रहे हैं? अरे, एक घोंसले में 2 अंडे हैं और इन दोनों का कहना है कि जो अंडा बड़ा है वो उनका है। अब बताओ कौन सा अंडा किसका है? मुझे लगता है अब शातिर चालबाज लाली लोमड़ी को बुलाना पड़ेगा। इसमें किसी को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है, ये तो बहुत आसान है। रुको, अभी इसका हल निकाल कर आता हूँ। अरे ओ चिड़िया बहन, शांत हो जाओ बहनों, इसमें लड़ने वाली क्या बात है? तुम होते कौन हो हमारे मामले में बोलने वाले? मैं जो भी हूँ, पर इतना समझ लो कि तुम दोनों की मदद के लिए ऊपर वाले ने मुझे भेजा है। अब बताओ क्या बात है? इस कलमोही के घोंसले में मेरा बड़ा वाला अंडा गिर गया। अब वापस मांगती हूँ तो कहती है ये उसका अंडा है। अरे ओ कुलक्षणी, ये मेरा अंडा है, तुम्हारा अंडा ये छोटा वाला है। शांत हो जाओ बहनों, मैं कहता हूँ इन दोनों अंडों को एक ही घोंसले में रहने दो। दोनों मिलकर इनका ध्यान रखो और जब अंडे फूटेंगे तो पता चल जाएगा कि बड़ा वाला अंडा किसका है। अरे वाह, तुमने कितनी आसानी से हमारी परेशानी सॉल्व कर दी। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद भाई, वरना अगर ऐसा ही चलता रहता तो हम दोनों अपना नुकसान कर बैठती। कौन हो तुम भाई और कहाँ से आए हो? अरे बहनों, मैं हिमालय की पहाड़ी से आया हूँ और जंगल के एक पेड़ के नीचे रहता हूँ। गधे की ये तरकीब जंगल में आग की तरह फैल गई। अरे हिरनी बहन, तुम्हें पता है जंगल में एक गधा आया है, बिना रिश्वत के हर परेशानियों को सॉल्व कर देता है। पास में लाली छुपकर ये सब सुन रही थी। जब उसने देखा कि गधे ने बड़ी आसानी से चिड़िया की मदद कर दी, वो बिना किसी रिश्वत या स्वार्थ के, तो वो मन ही मन सोचने लगी, ये गधा कौन है? मिलना पड़ेगा, कहीं इसकी वजह से मेरा बिजनेस ठप ना पड़ जाए। गधा भाई, मेरी एक प्रॉब्लम है, मेरा घोंसला बहुत कमजोर रहता है, बरसात में उड़ जाता है, इसलिए मुझे कोई ऐसी तरकीब बता दो जिससे मेरा घोंसला कभी टूटे नहीं। तेरे लिए एक उपाय है, चाहो तो कर सकते हो। तुम कीचड़ का उपयोग करो, उससे तुम्हारा घोंसला मजबूत बनेगा और पेड़ से चिपका रहेगा, जो आधी तूफान में भी टिका रहेगा। भाई, तुमने तो मेरी सारी प्रॉब्लम ही दूर कर दी।
थैंक यू भाई, तुम सच में बहुत होशियार हो और बहुत समझदार हो आप। जितना मैंने सोचा था, ये गधा उससे भी 2 कदम आगे निकला। इसका कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, वरना ये मेरा धंधा बंद करवा देगा। एक दिन लाली लोमड़ी ने देखा कि सारस ने अपने अंडे गधे के भरोसे छोड़ दिए हैं। गधे मेरे भाई, क्या तुम मेरी सहायता कर सकते हो? मुझे पक्षियों की सभा में जाना है। क्या तुम मेरे अंडों की देखभाल करोगे? हाँ बिल्कुल भाई, ठीक है सारस, तुम निश्चिंत होकर जाओ, मैं इनका ध्यान रखूंगा। कोई भी मेरे रहते तुम्हारे अंडों को हाथ भी नहीं लगा सकता है। यही सही मौका है लाली, मार दे नहले पे दहला दे। इसे उसने एक मौके के रूप में देखा और गधे को बड़े ही चालाकी से बेवकूफ बना दिया। गधा भाई, मेरा नाम लाली लोमड़ी है और मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। क्या तुम मेरी मदद करोगे? मुझे आपकी मदद की जरूरत है। मैंने सुना था एक हैंडसम गधा हमारी जंगल में आया है। क्या वो आप ही हो? कितना मस्त है आप सब। जस्ट मेरी मदद करो, मुझे मना मत करना। ओ माय गॉड बेबी। हाँ लाली, वो गधा मैं ही। अच्छा, तो आप हैं लाली, काफी सुना है आपके बारे में। कहिए, क्या काम है इस नाचीज से, इतनी प्यारी दुलारी सुंदर ब्यूटीफुल लाली को? ओह, ऐसा बोलकर तुमने मुझे दीवानी कर लिया है। मैं सब कुछ बताती हूँ। सुनो चीते और लक्कड़ बग्घे में लड़ाई हो गई है। मुझे लगता है कि तुम उनकी लड़ाई खत्म कर सकते हो, मेरे प्यारे रसगुल्ले। मगर सुनो हुसैन मल्लिका, मुझे इन अंडों की रक्षा का कार्य मिला है, भला इन्हें छोड़कर कैसे जाऊं? क्यों चिंता करते हो जी? मुझे भी आपकी सेवा करने का मौका दो। आप तो ऐसा करते हो जी जैसे हम आपके दुश्मन हैं। आप तो यूं ही चिंता कर रहे हो। जब तक तुम नहीं आते, मैं यहीं बैठी हूँ। जल्द से जल्द जाओ। वैसे मेरी आदत तो लड़कियों पर भरोसा करने की, मगर तुम हो ही इतनी प्यारी, मैं तुम्हें मना नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, मगर ध्यान रखना इनका। बड़ी देर लगा दी इस मूर्ख गधे ने जाते जाते। अब इन अंडों को ठिकाने लगाना पड़ेगा। अब देखती हूँ इस गधे को कौन बचाता है। कितना महामूर्ख था कमबख्त। गधा वापस पहुंचा तो उसने देखा कि घोंसले में अंडे नहीं थे। हे भगवान, ये क्या हो गया? अंडे गायब हैं। अब क्या जवाब दूंगा सारस को? वो दुष्ट लाली लोमड़ी भी गायब है। लगता है ये सब उसी बदमाश लाली का काम है। तभी वहां सरस भी पहुंचा। उसने भी देखा कि अंडे गायब हैं। अरे गधे भाई, मेरा अंडा कहाँ है? मैंने तुम्हें बोला था कि अंडे छोड़कर कहीं नहीं जाना, लेकिन यहाँ से सब कुछ गायब है। ये कैसे हुआ भाई? अरे भाई, वो लाली लोमड़ी आई थी, उसने मुझे बेवकूफ बना दिया। मैंने लड़की देख उसकी मदद करनी चाहिए। उसने कहा कि चीते और लकड़बग्घे में लड़ाई हो गई है। मैं वहां गया तो वहां कोई नहीं था। वापस आया तो अंडे और लाली लोमड़ी दोनों गायब हैं। कौन कहता है कि तुम सबसे बुद्धिमान हो? तुम सबसे बड़े मूर्ख हो। भला उस बदमाश लाली लोमड़ी पर भरोसे कौन करता है? और तुमने अंडे उस बदमाश लाली के भरोसे छोड़ दिया है। अब चलो शेर महाराज के पास। वे दोनों शेर महाराज के पास पहुंचे। बताओ सारस, क्या परेशानी है? और ये गधा कौन है? यहाँ क्या लेने आए हो? महाराज, ये गधा है। सब कहते हैं ये गधा है, बहुत ही बुद्धिमान। मैंने इसे अंडों की देखभाल के लिए रखा था, मगर जब वापस आया तो अंडे गायब थे। इसने कहा कि लाली लोमड़ी ले गई है। क्या सारस जो बोल रहा है वो सच है? गधा जी, क्या तुम स्वीकार करते हो अंडे तेरी लापरवाही के कारण गायब हुए हैं? महाराज के श्री चरणों में मेरा प्रणाम। ये सत्य है। महाराज, लाली ने मुझे बातों में फंसाकर अंडों को गायब कर दिया और फिर लाली भी वहां से गायब हो गई। महाराज, ये सब लाली ने मुझे फंसाने के लिए किया है। लाली ने ऐसा किया? बहुत खतरनाक काम किया है लाली ने। अगर ये सब सच हुआ तो लाली को सख्त सजा मिलेगी। तुम दोनों को इंसाफ जरूर मिलेगा। लाली को हाजिर किया जाए। लाली, क्या ये सब सच है कि तुमने कहना है कि सारस के अंडे चुरा लिए? अगर ये सब सच है तो चुपचाप अंडे वापस लौटा दो, तो तुम्हारी सजा थोड़ी कम हो जाएगी। महाराज, मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकती। भला अंडे खाकर मेरा पेट थोड़ी भरेगा। मैं तो रास्ते में जा रही थी तो ये गधा मेरे सुंदर रूप को देखकर मेरे पीछे पड़ गया।
मुझे झाड़ियों में जबरदस्ती ले गया और मेरी इज्जत लूटने की कोशिश करने लगा था। मैं किसी तरह से जान बचाकर वहां से भाग गई और घर में छुप गई। अब आप ही बताइए महाराज, मैं क्या अंडे चुराती थी? मुझे बचा लो महाराज, मुझे भी झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। हे भगवान, ये लाली कितनी मक्कार है, किस तरह से नाटक रचा रही है। ये सब चरित्र होते हैं महाराज। मैं इस जंगल में नया हूँ, मगर मैं सत्य कह रहा हूँ। मुझे कुछ घंटों की मोहलत दे दी जाए महाराज। मैं ये साबित कर दूंगा लाली ही चोर है। अगर मैं साबित नहीं कर पाया तो आप जो भी फैसला लेंगे मुझे मंजूर होगा महाराज। गधे, सारे सबूत तुम्हारी ओर ही इशारा कर रहे हैं, फिर भी मैं किसी बेकसूर को सजा नहीं देना चाहता हूँ। तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है, फिर भी मैंने भी तेरे बारे में जानकारी प्राप्त कर ली है, इसलिए तुमको कुछ समय दे दिया जाएगा। अगर तुम सच साबित नहीं कर पाए तो समझ जाना अंजाम क्या होगा। समय बीत रहा था, तभी गधे की दोस्त चिड़िया वहां आई और बोली, घबराओ मत दोस्त, मैं जानती हूँ कि तुम निर्दोष हो, पर अभी किया क्या जाए? काश मेरे पास जादू होता तो तुम्हारी चुटकी में मदद कर देती। वाह मेरी प्यारी चिड़िया बहन, तुमने तो सच जादू कर दिया। एक अच्छा उपाय हो सकता है, जैसा जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करना, और फिर देखते हैं क्या होता है। 2 घंटे बाद सब सभा में इकट्ठा हुए। अब बताओ गधा जी, क्या सबूत है तुम्हारे पास जो तुमको बेगुनाह साबित कर दे? महाराज, मुझे गवाह मिल गया है। इसके लिए आप सभी को मेरे साथ चलना होगा, क्योंकि जो मेरी गवाही देगा वो उसी जादुई गुफा से बाहर नहीं आता है। इसलिए आप सबको मेरे साथ चलना होगा। सभी जानवर एक गुफा के पास पहुंचे। बताओ कहाँ है तुम्हारा गवाह? ये गुफा ही मेरा सबूत है महाराज। ये जादुई गुफा है, इसे सब पता होता है। महाराज, ये गधा हमें बेवकूफ बना रहा है। जादू जैसी कोई चीज नहीं होती। अच्छा, यकीन नहीं है तो जो चाहे पूछ लो। जादुई गुफा, मेरे बारे में बताओ। मेरा नाम और काम क्या है? आपका नाम शेर सिंह है और आप इस जंगल के महाराज हो, और आप एक न्यायाधीश के रूप में जंगल के जानवरों की सेवा करते हैं। आप यहाँ 10 सालों से राज कर रहे हैं और आप यहाँ अंडे की चोरी के सिलसिले में आए हैं, और चोर आपके साथ ही चलकर आया है। अरे वाह, अद्भुत। अब बताओ गुफा कौन है वो चोर? ये दुष्ट बाज ही है, अंडा चोर। गुफा के शिखर पर सबसे ऊंची पहाड़ी के ऊपर इस बाज का घोंसला है। वहीं पर अभी भी अंडे के छिलके पड़े हुए हैं। बाकी ये सब कुछ खुद बताएगा। महाराज, मुझे क्षमा कर दो, ये सब लाली का काम है। उसने मुझे उपहार के रूप अंडे दिए थे। उसने कहा आज उसका जन्मदिन है, इसलिए मैं सबको पार्टी दे रही हूँ। लाली, तुमने ऐसा क्यों किया? अगर तुम लड़की ना होती तो तेरी गर्दन काट दी जाती। महाराज, जब से ये गधा आया है सब इसी की वाहवाही कर रहे हैं। मेरा धंधा बंद हो गया था, इसलिए मैंने इसे रास्ते से हटाना चाहा। लाली, तुमने जंगल की शांति भंग की है, इसलिए तुम्हें सजा तो मिलेगी। तुम्हारी सजा ये है कि तुम इस गधे की सेवा करोगी ताजो जीवन का महत्व समझ सको, और बाज, तुम सारस का दूसरा अंडा उसे लौटा दो, और जब तक उसमें से बच्चे का जन्म नहीं होता तुम उसकी रक्षा करोगे। कमाल कर दिया, आज इस जादुई गुफा ने मुझे अन्याय करने से बचा लिया। महाराज, ये कोई जादुई गुफा नहीं है, ये तो एक प्यारी सी चिड़िया का कमाल है महाराज। अरे मेरी प्यारी बहन, बाहर आओ। चिड़िया गुफा से बाहर आते हैं। अति उत्तम, तुमने यह साबित कर दिया कि बुद्धि से हर समस्या हल हो सकती है। छपरीपुर का एक बहुत ही बड़ा एवं घना जंगल था। उसी जंगल में एक पारो नाम की एक लोमड़ी रहती थी। पारो को मेहनत करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। वो बैठे बैठाए खाने की तलाश में रहती थी और बिना कुछ भी देखे और सोचे किसी भी जानवर के घर में घुस जाता और सारा माल हड़प जाता था। लो जाने मन, सुबह हो गई है। आज किसके घर में डाका डालना है? मुझे तो जोरों का भूख भी लगने लगी है। अब मुझे जंगल की ओर निकलना चाहिए। शायद मुझे खाने में कुछ मिल जाए। अगर नहीं मिलता है फिर चलूंगी नई चाल। मेरा नाम भी पारो है।
ये कहकर पारो लोमड़ी रोज की तरह जंगल की ओर निकल जाती है, फिर से जानवरों के घर में चोरी करने के लिए। कुछ ही दूर जाने पर उसे बकरी का घर मिल जाता है। वो जा घुस जाती है। बकरी का रखा हुआ फल देखा। ताजे ताजे फल देख पारो के मुंह से लाल टपक पड़ा। अरे वाह, आज तो मुझे ताजे ताजे फल खाने को मिला है। आज तो मेरा मजा ही मजा है। ऐसा करती हूँ, ये सब फल किसी जहां से उठाकर ले जाती हूँ और कहीं सुनसान जगह की ओर चली जाती हूँ। कहीं वो लाली बकरी आ गई और मुझे देख ली तो गजब हो जाएगा। ये फल तो बहुत ही स्वादिष्ट होगा। भला किया जमाना आ गया है, बकरी भी फल खाती है। मैं तो सुना था बकरी घास फूस खाती है, पर ये बकरी तो ताजे ताजे फल खाती है। ये बकरी तो रईस खानदान से लगती है। जो भी हो, अब मुझे यहाँ से निकलना चाहिए। अगर किसी ने भी मुझे यहाँ देख लिया तो मेरा शिकायत जंगल के राजा शेर से कर देंगे और शेर सिंह मुझे छोड़ेगा नहीं, मार ही डालेगा। इससे पहले मुझे यहाँ से ये फल लेकर निकलना होगा। ऐसा बोल पारो जल्दी से लाली बकरी के घर से फल लेकर निकल जाती है और रास्ते में जाते हुए रानी चिड़िया देख लेती है। अच्छा, तो यही है वो चोर जो इस जंगल में आए दिन किसी न किसी के घर चोरी करता है। मुझे ये बात जंगल के राजा शेर सिंह को बताना होगा, वरना पारो तो सारे जंगल में लोगों को लूटती रहेगी। मुझे जल्दी से महाराज के पास जाना होगा। ये बोलकर रानी उड़ जाती है जंगल के राजा शेर सिंह की ओर। अरे वाह, क्या स्वादिष्ट फल था, मजा ही आ गया। हे ऊपर वाले, तेरा भी भला हो और मुझे ऐसे ही स्वादिष्ट भोजन मिलता रहे। अब तो मेरा पेट पूरी तरह से भर गया है। अब मुझे किसी पेड़ की छांव में आराम की जरूरत है। पर जो भी कहो, फल बहुत ही स्वादिष्ट था। ऐसी सोचकर पारो एक पेड़ के नीचे आराम करने लगी और सो जाती है। और दूसरी तरफ रानी चिड़िया पहुंच जाती है महाराज शेर सिंह के पास। रानी को देखते ही शेर सिंह बोलते हैं, रानी, क्या हुआ? तुम इतनी परेशान क्यों हो? क्या हुआ? किसी ने तुम्हें डराया है? मुझे भी बताओ। प्रणाम महाराज, आपकी कृपा से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने आज जंगल में पारों को देखा है जो लाली बकरी के घर में रखा फल सब्जी चोरी करके पारो लेके जा रही थी। बस उसी को देखकर मुझे घबराहट हो गई कि दिखने में कितनी मासूम और भोली है, लेकिन काम बहुत ही खतरनाक। आए दिन जो चोरियां होती हैं, कहीं उस सब के पीछे भी पारो तो नहीं महाराज? मैंने कभी सोचा नहीं था रानी कि पारो ऐसा करेंगी। तो बहुत समय से जो चोर हम पकड़ नहीं पा रहे थे, इस वजह से नहीं पकड़ पा रहे थे क्योंकि पारो हमेशा मेरी सेवा करने आती है और मैंने भी कभी उस पर शक नहीं किया था। मुझे भी पारो बहुत पसंद थी, लेकिन पारो ऐसा करेंगी ये कभी सोचा नहीं था। लेकिन अब और नहीं, पारो ने बहुत लूट लिया भोले भाले मासूमों को। अब उसको सजा जरूर मिलेगी। मेरे साथ रहने का ये फायदा उठाया पारो ने। अब पारो नहीं बचेगी। और दूसरे दिन सुबह होते ही पारो को शेर सिंह ने अपने दरबार में बुलाया। प्रणाम महाराज, आज समय से पहले ही मुझे बुला लिया। देखो पारो, मैं तुम्हें बहुत समय से जानता हूँ और तू भी मुझे सबसे समय से जानती हो और मेरी सबसे पसंदीदा दोस्त भी हो। इसीलिए मैं एक दोस्त के नाते से बोल रहा हूँ। जब मैं तुम्हें खाने पीने के लिए भोजन देता हूँ तो फिर तुमको चोरी करने की क्या जरूरत है? तुमने राजा के साथ रहने का नाजायज फायदा उठाया है, जिसके लिए तुमको सजा भी मिलेगी। तुम्हारी सजा ये है कि तुम जंगल छोड़कर चली जाओ। मैं तुम्हें इसीलिए छोड़ रहा हूँ कि तू मेरी सबसे खास दोस्त थी, पर तुमने मेरा विश्वास भरोसा सब कुछ तोड़ दिया है। इस पहले मैं कुछ और कर दूं, तू जल्दी से जंगल छोड़कर निकल जाओ पारो। महाराज, भला ऐसे कैसे हो सकता है? भला मैं चोर कैसे बन गई? मैं आपके बहुत नजदीक हूँ, इसलिए मुझे फंसाया जा रहा है महाराज। नहीं पारो, मैंने अपने खास जासूसों के द्वारा पता लगाया है और एक दोस्त के नाते छोड़ दिया है। अब मैं और कुछ नहीं सुनना चाहता हूँ, बस तुम जंगल छोड़कर निकल जाओ। शेर सिंह को गुस्से में देखकर पारो चुपचाप वहां से निकल पड़ती और रास्ते में जाते हुए सोचती है, धत तेरी की, सब बेकार हो गया। अच्छा खासा जिंदगी चल रहा था और फिर से मुझे पहले की तरह खाने के लिए इधर उधर भटकना पड़ेगा। कौन कमबख्त है जो मुझे उस बकरी के घर में चोरी करते देख लिया
और वो मूर्ख शेर सिंह मेरे ऊपर कैसे भड़क रहा था, जैसे मैंने किसी की जान ले ली हो। थोड़े से फल ही तो चोरी कर लिए तो क्या हुआ। कैसे बूढ़ा शेर मेरे से गंदी बात करता था और मजे लेकर बोलता था अब मैं उसकी दोस्त बन गई। कोई बात नहीं, बदला लूंगी मैं भी पारो हूं। और फिर पारो पहुंच गई, बाघ के इलाके में पहुंच गई जहां बाघ का शासन था। बाघ एक न्यायपूर्ण एवं दयावान राजा था, सबके हित में काम करता। और अब पारो लोमड़ी छुप छुप के बाघ के जंगल में रहने लगी। और ऐसे ही समय गुजरता गया। एक दिन गधे की नजर पारो पर पड़ा। पारो को देख गधा बोला, अरे ये हसीन लोमड़ी कौन है, कहाँ से आई है? इससे पहले तो मैंने ऐसी खूबसूरत राजकुमारी हमारे जंगल में नहीं देखी। कहीं ये हसीना दुश्मनों के जंगल से तो नहीं आई? पर जो भी हो, मुझे ये खबर जंगल की राजा बाघ महाराज को बताना होगा। कहीं ये कोई जासूस तो नहीं जो हमारे जंगल की खबर लेने के लिए आई हो? जो भी हो, मुझे अभी के अभी ये खबर जंगल के राजा को बताना होगा। ये कहकर गधा जंगल के राजा बाघ के पास जाता है। क्या हुआ गधे, बहुत ही परेशान लग रहे हो। कहीं इस जंगल में कोई समस्या तो नहीं आ गई? हाँ महाराज, ऐसा ही समझ लीजिए। हमारे जंगल में एक सुंदर सी लोमड़ी आ गई है और मुझे तो लगता है वो पड़ोसी जंगल से आई है। कहीं वो कोई जासूस तो नहीं जो हमारे इस जंगल में आकर इस जंगल में कोई षड्यंत्र तो नहीं रच रही है? क्या बात कर रहे हो गधा, एक सुंदर सी लोमड़ी, वो भी जासूस? एक छोटी सी लोमड़ी इस जंगल का क्या ही बिगाड़ देगी। और अगर ऐसी बात है तो उस लोमड़ी को अपने कारागार में हमेशा हमेशा के लिए बंद करवा देता हूँ और उसे अपना बंदी बना लेता हूँ। पर महाराज, आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? वो बहुत ही प्यारी और सुंदर सी राजकुमारी जैसी है और वो बहुत ही चंचल है। उसके बारे में बिना जाने समझे अगर आप उसे बंदी बना लिए तो प्रजा आपके बारे में क्या सोचेगा? प्रजा आप पर सवाल उठाने लगेंगे महाराज। ऐसी खूबसूरत हसीनाओं को बंदी नहीं बनाया जाता, उन्हें तो प्यार किया जाता है। और वैसे भी आपकी शादी नहीं हुई, आपके लिए कैसी रहेगी वो हसीना? अरे हाँ गधा, तू तो एकदम 100% वाली बात कहा है। मैं तो तुम्हें एकदम मूर्ख समझता था, पर तुम तो बहुत ही होशियार हो। पहले हमें उसके बारे में जानना समझना होगा। आखिर वो सुंदर राजकुमारी कौन है और कहां से आई है, और इस जंगल में आने का उसका क्या मकसद है? तब उसके बारे में हम कोई एक्शन ले सकते हैं। हाँ महाराज, आप ठीक कह रहे हैं। कहीं वो किसी की सताई तो नहीं है, या फिर उसका कोई और मकसद तो नहीं। पर जो भी हो महाराज, उससे मिलने के बाद ही पता चलेगा। सुनो गधे, तुम उस सुंदर कन्या को मेरे पास लेकर आओ। उससे बात करने के बाद ही पता चलेगा। और अगर वो किसी दुश्मन की जासूस निकली तो हम उस सुंदरी पर कोई दया नहीं करेंगे और हमेशा के लिए अपने कारागार में बंद करवा देंगे। ये कहकर गधा पारो को ढूंढने जंगल की ओर निकल पड़ा और जंगल में इधर से उधर गधा भटकने के लगा। आखिरकार गधे को वो पारो मिल ही जाती है। अरे ये खूबसूरत राजकुमारी कौन है? हमारे जंगल की तो नहीं लगती। कौन हो तुम, कहां से आई हो और तुम्हारा नाम क्या है? और तुम बिना बाघ महाराज की इजाजत के इस जंगल में घूम नहीं सकती। और अब तुम्हें हमारे जंगल के बाघ महाराज ने तुम्हें बुलाया है। ये हमारे जंगल का कानून है, इसलिए मैंने ऐसा बोला। अब तुम अपने बारे में जानकारी दो। जंगल के राजा बाघ का नाम सुनकर पारो थोड़ा डर गई। फिर भी पारो हिम्मत दिखाते हुए गधे के पीछे पीछे चल पड़ती है। लेकिन पारो मन ही मन डर रही थी। तुम कौन हो और कहां से आई हो? और तुम मेरे इजाजत के बिना इस जंगल में घुसने की तेरी हिम्मत भी कैसे हुई? बाघ की इस तरह की बात सुन पारो बहुत ही घबरा जाती है और बड़े ही चतुराई से रोते गिड़गिड़ाते हुए बोलती है, मुझे पर दया करो महाराज, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। बरसों पहले मेरे माता पिता को एक खूनी शेर ने मार डाला और मैं इस दुनिया में अनाथ हो गई हूँ। आपका बहुत ही नाम सुना था महाराज कि आप एक न्यायपूर्ण राजा हैं, किसी के साथ कोई अन्याय नहीं होने देते हैं। इसलिए मैं आपके जंगल में आई हूँ महाराज। मुझे पूरा विश्वास है कि आप किसी के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। मैं अकेली कहाँ जाऊँ? जिसके पास जाती हूँ वो सब मुझे गंदी नज़र से देखते हैं
और मुझसे सहारा देकर सब मेरा फायदा उठाना चाहते हैं। तुम चिंता मत करो, ठीक है? तुम इस जंगल में जब तक चाहो तब तक रह सकती हो। और गधे, तुम ये खबर पूरे जंगल में फैला दो। अब से ये राजकुमारी इसी जंगल में रहेगी और इस जंगल के कोई भी जानवर इसे तंग ना करे। ये मेरा आदेश है। बाघ का इस तरह का बात सुन पारो मन ही मन बहुत ही खुश होने लगी, क्योंकि जैसा पारो चाहती थी वैसा ही हो रहा था। और पारो जंगल का राजा बाघ को अपनी मीठी मीठी बातों में पूरी तरह से फंसा लिया। मुझे आपका साथ बहुत ही अच्छा लगा। मैं तो सिर्फ आपकी सेवा करने के लिए आई हूँ। जैसे मेरा कोई बहुत समय से बिछड़ा हुआ आज मुझे मिल गया है। मैं तो आपकी बातों में मंदहोश हो रही हूँ। मुझे कभी अकेला मत छोड़ना, वरना ये जंगल के लोग मुझे नहीं छोड़ेंगे। तुम चिंता मत करो रूप सुंदरी, तेरी कोई परछाई भी छू नहीं सकता। मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, कभी भी तुमको कोई कष्ट नहीं होने दूंगा। ये हुई ना बात। अब मुझे इस जंगल में किसी से कोई खतरा नहीं है। वारे पारो, तू तो कमाल कर दिया। इस जंगल के राजा को ही बेवकूफ बना गई। कितना मूर्ख है बेवकूफ बाघ। कैसे मेरे सुंदर रूप को देखकर मचलने लगे हैं। ऐस मूर्ख बाघ को जाल में फंसाकर उंगली पर नचाएंगी। मजा ही आ गया। दूसरे दिन सुबह सुबह गधा बाघ महाराज के पास जाता है और बोला है, गजब हो गया महाराज, बहुत ही बड़ा कांड हो गया। आज तक इस जंगल में ऐसा कभी नहीं हुआ जो अब हो गया है। अरे गधे की बच्चे, अब बताओगे भी आखिर हुआ क्या है? इतना चिल्लाने का क्या कारण है? महाराज, मैं मुश्किल समय के लिए अपने लिए खाना इकट्ठा किया था। न जाने किस कमबख्त ने मेरे घर से मेरा सारा खाना ही चोरी कर लिया। अब आप ही बताओ महाराज, अब मेरे घर में एक दाना भी नहीं बचा है। मैं किया खाऊंगा और मेरे बच्चे किया खाएंगे। ये क्या बोल रहे हो तुम? भला ऐसा कैसे हो सकता है? हमारे राज में ऐसा कभी नहीं हुआ। फिर कौन है जिसने ऐसा किया? चोरी करना तो बहुत ही बड़ा गुनाह है। मैं सच कह रहा हूँ महाराज, उस कमबख्त ने मेरा पूरा खाना ही चट कर गया। कैसे भी करके उस चोर को जल्द से जल्द ही पकड़ना होगा, नहीं तो जंगल में अशांति फैल जाएगी और सब डरने लगेंगे। अगर ऐसा बात है तो बहुत ही जल्द उस चोर का खबर लूंगा। मुझे पता लगाना ही होगा कि ये बदमाश चोर कौन है। अभी तुम अपना घर जाओ, मैं तुम्हारे खाने के कुछ सामान तुम्हें दे दूंगा। और फिर गधा वहां से चुपचाप अपने घर की ओर निकल जाता है। और दूसरी तरफ पारो गधे चोरी कर खाना खाकर पेड़ के नीचे चादर ओढ़कर सो रही थी। अरे हाथी भाई, तुमने सुना? अब हमारे जंगल में चोरी होने लगी है। कल उस गधे के घर में चोरी हुआ है और चोर बड़ा ही शातिर था, एक भी सबूत नहीं छोड़ा है। तुम ये क्या बात कर रहे हो भालू भाई? ऐसा कौन है हमारे जंगल में जो चोरी कर रहा है? हमारे जंगल में तो कभी चोरी नहीं हुई, फिर अचानक से ये सब कैसे हो गया है? हाथी भाई, मुझे तो उस महाराज की चहेती, वो जो नई सुंदरी आई है, मुझे तो उस पर शक होता है। वो बहुत ही चतुर है। तुरंत ही जंगल के राजा बाघ को अपने बातों में आसानी से फंसा लिया और वो पूरी रात भर बाघ महाराज के पास जाती है। और पूरी रात क्या बात होती है पता नहीं, कहीं महाराज को वो अपने सुंदर रूप के जाल में फंसा ना ले। मुझे तो बहुत डर लगता है। अगर ऐसी बात है भालू भाई, तो हमें उस सुंदरी पर नजर रखनी होगा। और अगर तुम्हारा शक सही निकला भालू भाई, तो उस सुंदरी की खैर नहीं। दूसरे दिन सुबह होते ही भालू जंगल के राजा बाघ महाराज के पास जाता है और बोलता है, गजब हो गया महाराज, मेरे घर से वो दुष्ट चोर ने मेरा सारा खाना चोरी करके ले गया। मैं दिन रात एक एक करके अपने मुश्किल समय के लिए खाना इकट्ठा किया था, मेरा सारा खाना चोरी करके ले गया है कोई। अभी बताओ महाराज कि हम क्या करें? लगता है उसे अपनी जान प्यारी नहीं है और उसका मृत्यु निकट आ गया है। महाराज, मुझे तो उस नई नवेली सुंदरी पर शक होता है। जब से वो इस जंगल में आई है तब से ही ऐसा हो रहा है, और वो बहुत ही चतुर है, कोई सुराग भी नहीं छोड़ती। इसलिए उसने आपको अपने झूठे प्यार के जाल में फंसाकर ऐसा करने लगी है। अगर ऐसी बात है तो उस पर नजर रखो, और अगर कहीं वो सुंदरी चोरी करती पकड़ी जाती है तो उसका ऐसा खातिरदारी करो कि वो दोबारा चोरी करने के लायक ना रहे। और एक बात और,
जंगल में सबसे पहले प्रजा की सेवा, और प्यार मोहब्बत तो सिर्फ शौक होते हैं। सच्चा राजा वही है जो प्रजा की सेवा करे, ना कि प्यार। फिर भालू वहां से अपने घर की चला जाता है और इधर दूसरी तरफ गधा जासूसी कर रहा था। तो अचानक ही गधे को पारो दिखती है हाथी के घर के पास। तो गधा जोर जोर से चिल्लाता है, चोर चोर, हाथी भाई जल्द ही आओ, तुम्हारे घर में चोरी होने वाली है। पारू जैसी पीछे मुड़कर वहां से भागना चाहती हैं, इससे पहले सभी जानवर वहां आ जाते हैं। अच्छा, तो वो तुम ही हो जो कल मेरे घर में भी चोरी किया है। मुझे तुम पर पहले से ही शक था मूर्ख लोमड़ी, इसलिए तुमने महाराज को अपने जाल में फंसाया था, कोई तुम पर शक न करे। बदमाश लोमड़ी, तुमने प्यार के नाम पर महाराज को लूटना चाहा। अब हम सब मिलकर तेरी ऐसी धुलाई करेंगे कि फिर तू ऐसा काम करने लायक नहीं बचोगी। फिर तीनों ने मिलकर पारो की ऐसी धुलाई की कि वो जोर से चिल्लाने लगी, माँ मर गई, छोड़ दो, बस करो, और कितना मारोगे, ये माँ मर गई, बचा लो, तीनों चढ़ गया, छोड़ दो, आगे से नहीं करूंगी। और किसी तरह से पारो वहां से भाग जाती है। हाय राम, उन कमबख्तों ने तो मेरे शरीर का एक एक अंग को भी नहीं छोड़ा। अगवाड़ा पिछवाड़ा सब दर्द कर रहा है। आज के बाद मैं कभी भी किसी के घर में चोरी नहीं करूंगी। चोरी करना बहुत ही बुरी बात है। पकड़े गए तो पिछवाड़े की बहुत कुटाई होती है।